नहीं चमकता है। उसको रात को रखो अंधेरा में कुछ नहीं रिफ्लेक्शन करता है डायमंड। अरे उसके बाद चमकता क्या है? चमकता है और धातु में आइए क्या बोलते हैं इसको, आयोडीन, वो चमकता है। डायमंड नहीं, वो लाइट को रिफ्लेक्शन करता है। उसमें टॉर्च मारेगा ना खतरनाक चमकेगा, अंधेरा में नहीं चमकेगा। कहा है बकबक? चलो धातु बोले दो समझो मजबूत चीज जिससे करंट पास हो जाए, धातु हो गया। जिसको पीटने पर लंबा चौड़ा हो सके, टूटे ना, ठीक है, धातु हो गया। इसको पीटने पर टूट जाए या उसे करंट पास ना हो या फिर हम लोग कमजोर हो, उसे क्या बोलेंगे? धातु, ठीक है। पहला बार देखो तत्व किसे कहते हैं? तत्व सिर्फ ये लिखना है, बाकी में लिखना है। मान लो क्या है तत्व, मतलब उसका मतलब क्या होगा? एलिमेंट, वो इंग्लिश हो गया। तत्व मतलब छोटा छोटा परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु मतलब परमाणु आंख से दिखता नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, लेकिन परमाणु खुद में दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखेगा? एक घर है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन इतना छोटा घर है कि घर आंख से दिखता ही नहीं। उसके अंदर रहने वाला इंसान दिखेगा नहीं, वो तो और छोटा होगा। वही इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है? करंट सप्लाई होता है तार में, ठीक है। उसको दिखता नहीं है, परमाणु में दिखता है, तत्व तुम देख सकता है, ठीक है। तत्व क्या होता है? एक जैसा परमाणु मिलकर बनता है। एक जैसा परमाणु, ये नहीं एक में हाइड्रोजन आ गया, उसी में ऑक्सीजन आ गया, उसी में लिथियम आ गया, उसी में बेरिलियम आ गया, सब मिलकर एक तत्व बने, नहीं। एक जैसा परमाणु मिलकर क्या बनेगा? तत्व बनता है। मतलब तत्व बोला जाए तो परमाणु से मिलकर बनता है। किससे बनता है? परमाणु से, लेकिन एक जैसा, अलग अलग नहीं। बोलते हैं कि वैसा पदार्थ होता है, ठीक है, वैसा पदार्थ जो एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। वैसा पदार्थ जो एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है, वैसा पदार्थ जो एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं, एलिमेंट। वैसा पदार्थ जो एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, टीना, एल्युमिनियम, कॉपर, सब क्या है? तत्व हो गया। धातु भी बोल सकता है, तो नहीं है, धातु भी है, तत्व भी है, ठीक है। ऑक्सीजन जब क्या है? तत्व में सब आ जाएगा, धातु, अधातु, अर्धधातु, सब। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, सब क्या है? तत्व है। तत्व में कुल कितना होता है? 118। उससे अधिक हो चुका है, लेकिन हम लोग बुक में क्या दिया है? 118। आगे खोज जारी है और आगे मिलता जा रहा है, सबका नामकरण होते जा रहा है। तो आगे पढ़ेगा 11 और 11 12 में पढ़ेगा, 9th में है, 12 में से जोड़ है। 11 है केमिस्ट्री में, 11 पढ़ेगा तुम लोग। 11 में पूरा पढ़ेगा कैसे खोज होगा, कैसे क्या होगा, सब चीज A to Z 11 पढ़ेगा, ठीक है। 8 में सीधा पढ़ना है
ये कुल कितना होता है 118 होता है अधिक, लेकिन फिलहाल हम क्या रखेंगे 118। अभी खोज जारी है, मिलता जा रहा है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है जाएगा, लेकिन 118 है। उसमें से धातु कितना है, चलो उसका बात नहीं है, पहले इसका बोलो। तत्व का परिभाषा एक बार बोल रहे हैं फिर पूछेंगे हम। वैसा पदार्थ जो एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, जो बोलना बोलो, ठीक है। यह कुल कितना होता है 118 होता है। कौन बोलेगा परिभाषा, परिभाषा कौन बोलेगा? तत्व वैसा पदार्थ हाँ जो एक जैसा परमाणुओं से मिलकर बना होता है हाँ उसे तत्व कहते हैं। हाँ, जैसे जैसे लोहा, हाँ जो अरे एक बार 20 तक याद करता है सब, तुम लोगों ने क्या दिया है सब क्या है तत्व है। और कोई बोलेगा तत्व किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो छोटे परमाणु से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। देखो दीदी लिखो, टाइम वाले का लिखने में अगर देखो हेड बना, धातु किसे कहते हैं? मेटल। सिर्फ ये लिखो, क्या लिखा था? धातु। धातु किसे कहते हैं? या धातु या मेटल इंग्लिश में। हेडिंग बनाओ, खाली हेडिंग बनाओ। तो धातु का मतलब क्या है? सिंपल समझो, जो घर में खाना बनता है, ठीक है, देखा है? कुकर का डंडी देखा है? या सिंपल समझो, अरे क्या बोलते हैं, अरे खाना बनने वाला एक तावा भी आता है, डंडी होता है, देखा है? डंडी में लकड़ी या फिर कुछ और क्यों लगाया था? क्यों लगाया था? रीजन क्या हुआ? रीजन क्या है? ये जो है तुमको दिख रहा है, प्लास्टिक या लकड़ी कुछ भी लगाता है, धातु मतलब लोहे वाला चाहे कोई और धातु है तो छोड़ देता है। क्यों? तो धातु में क्या गुण है? धातु को अगर यहाँ गर्म हो रहा है ना, तो वो जो ताप को क्या करता है? दूर तक भेजेगा। जैसे अगर ये लकड़ी है, जला दो, ये जल जाएगा, वो गर्म भी नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट गर्म होगा। लेकिन एक धातु लेना तो कोई भी लोहा, चांदी, सोना जो लेना है लेना, रॉड बनवा लो उसका, कितना हो। और रॉड का नूक तुम डाल दो आग में, अब पीछे पकड़ कर रखो, यहाँ तक गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो धातु क्या करता है? ताप को भी प्रवाहित करता है। ताप को मतलब ताप जो है उसका एक छोर से दूसरा छोर तक जा सकता है। कौन? ताप या करेंट किसमें? धातु में, ठीक है। लेकिन और धातु में नहीं। जैसे तो जला है कोई पाइप को, कुछ भी धातु वाला, प्लास्टिक है, तो यह जल रहा है, गर्म भी नहीं होगा। इसलिए प्लास्टिक को है उसे क्या होगा? ताप नहीं आएगा और हाथ हम लोग का नहीं जलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वो देखो इसको छुए तो क्या होगा? जलेगा हाथ, लेकिन क्या आग तो यह है, इसे क्या है? आग यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इसमें इसीलिए नहीं है तो ना जल रहा है। ये क्या है? तार। ये क्या हो रहा है? करंट प्रवाहित, मतलब अगर कोई धातु है, धातु से बना कोई तार है, कुछ भी है, उसमें करंट पास होगा। जैसे अगर हम जैसे इसको अगर हम करंट वाला तार में खड़ा दे, क्या करंट मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि धातु नहीं है, और धातु हो गया ये। धातु अगर मान लो कोई रड ले लो, लोहा का हटाओ, बिजली वाला खंभा, क्या होगा फिर? इससे करंट कहाँ जाएगा? हम लोग बॉडी में, फिर मारेगा, हम लोग उड़ जाएगा, खत्म, राम नाम सब हो जाएगा, ठीक है। तो धातु से करंट पास करता है, लेकिन अधातु से
नहीं। तो देखना जो काम करता है सब इलेक्ट्रिक मिला तो बल्ब कर देता है बुरा बुरा। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत एवं ऊष्मा प्रवाहित होता है उसे धातु कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत मतलब करंट विद्युत एवं ऊष्मा प्रवाहित होता हो उसे धातु कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत एवं ऊष्मा प्रवाहित होता है उसे धातु कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत ऊष्मा प्रवाहित होता हो उसे धातु कहते हैं। जैसे धातु मतलब करंट किसे किसे पास होता है बोल दो। लोहा में करंट पास होता है, चांदी में करंट पास होता है और कॉपर में होता है, एल्युमिनियम में होता है, तांबा में होता है। तो क्या है धातु है। चलो कौन बोलेगा परिभाषा कौन बोलेगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत एवं ऊष्मा प्रवाहित होता है उसे धातु कहते हैं। बोलो इसकी परिभाषा। अरे गलती होता क्या होगा? फांसी जाएगा। बोलो वैसा पदार्थ विद्युत प्रवाहित होता है। और कोई गौरव बोल बोलो। प्रवाहित प्रभावित नहीं प्रवाहित मतलब बहता हो। और कोई आगे चलो बोलो धातु किसे कहते हैं? सिर्फ देना लिखना, ये वाला मत लिखना, ये नहीं लिखना, लिख ले रे। अरे चलो आगे दो। और धातु किसे कहते हैं? नॉन मेटल। और धातु किसे कहते हैं? लिखो। और धातु किसे कहते हैं? नॉन मेटल। जल्दी लिखो। हाँ धातु किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर ऊष्मा एवं विद्युत प्रवाहित नहीं होता हो उसे अधातु कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर ऊष्मा एवं विद्युत प्रवाहित नहीं होता उसे अधातु कहते हैं। बोलो हार होता है ये आसान रहेगा ना कमजोर होता है। अच्छा अरे खड़ा हो जाता। धातु किसे सॉरी धातु 5 को धातु के एग्जाम्पल दो। धातु कौन कौन होता है? जैसे जैसे लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। और बोलो बस 5 हो गया। अब बोलो यार बोलो। चलो आगे लिखो। परिभाषा लिखो इसका। कुछ परिभाषा खास नहीं है। ठीक है देखो कार्बन हो गया ये सल्फर क्या है? अधातु है। डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? बहुत कठोर है। मतलब बहुत मजबूत है ये बहुत मजबूत है। ठीक है डायमंड नहीं टूटता है। इतना नहीं टूटता है नहीं। ये हो गया धातु। अगला क्या है? अच्छा अगर हम बोले धातु और अधातु में 2 अंतर होता है। एक होता है भौतिक अंतर जो दिखता है जैसे धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। अपवाद में कुछ है। उसके बाद धातु से क्या होता है? करंट पास होता है। अधातु से करंट पास नहीं होता है। धातु को पीटने पर चपटा होता है, लगता पतला होता है। अधातु को पीटने पर चूर्ण हो जाता है। और धातु में आपस में लड़ाई तो क्या होगा? साउंड ज्यादा होता है। और अधातु तुम्हारे यहाँ अधातु में से साउंड उत्पन्न नहीं होगा। घंटी
इसको सुना है? क्या क्या बना होता है? धातु का बोला उसको कि धातु का है कोयला का या फिर क्या बोलता है इसको हीरा या फिर रबड़ को बनवा लो ध्यान करवा आवाज करेगा ठक ठक खाली करेगा ठीक है। तो धातु का बनाया था उसमें साउंड अच्छा होता है अधिक शुद्ध रहता था बुझता उसका। तो ये हो गया भौतिक अंतर। लेकिन एग्जाम में आता है रासायनिक अंतर। ओए एग्जाम में आएगा 3 नंबर का रासायनिक अंतर। भौतिक अंतर सबको याद रहता है लेकिन पूछता नहीं। रासायनिक अंतर अक्सर बच्चा को याद नहीं होता है और वही पूछता है एग्जाम में ठीक है। रासायनिक अंतर मतलब दिखता नहीं है लेकिन होता है। जैसे धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है दिखता है धातु इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो धातु का भौतिक गुण मतलब दिखने वाला गुण। पहला गुण क्या होता है? धातु चमकीला होता है। धातु चमकीला होता है। दूसरा गुण क्या है? धातु कठोर होता है। क्या होता है? धातु कठोर होता है। तीसरा गुण क्या है? धातु को पीट कर चादर बनाया जाता है। चादर मतलब देखा चदरा अरे चपटा होता है वो पीटने पर टूटता नहीं है जल्दी। क्या होता है? चपटा। लोहा वगैरह पीट पे क्या बनता है? लोहा का पीढ़े कुछ क्या होता है? सोच देखो सोना को पीट कर क्या क्या बनाता है? हाथ में पहनने वाला, गला में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला है। तो क्या है उसको आघात वर्धे गुण होता है। वो क्या होता है? आघात वर्धे गुण होता है। आघात वर्धे मतलब उसको पीटने पर क्या हो उसका हम आकार बढ़ा सकते हैं उसको बोला जाता है। अरे क्या कर रहा है? और क्या होता है धातु गुण? धातु से करेंट पास हो सकता है। धातु से उष्मा उष्मा भी क्या होता है? पास होता है। अगर तुम कोई भी धातु उठा लो उसको आग में रख दो एक छोड़ हाथ पकड़ो हाथ यहाँ गर्म हो जाएगा। आग यहाँ है लेकिन यहाँ तक गर्म होगा ठीक है। तो धातु का क्या है? गुण है। कितना बोलो गुण? लगभग 4 गुण याद रखिए। कितना गुण? 4 गुण। 4 गुण धातु का 4 गुण और धातु गुण कम से कम एग्जाम हो जाएगा 3 नंबर का और 3 नहीं रहेंगे काफी हो जाएगा लेकिन 4 रखना है एक्स्ट्रा। पहले क्या बोलेंगे? धातु चमकीला होता है। दूसरा क्या बोलेंगे? धातु कठोर होता है। धातु से विद्युत प्रवाहित होता है। धातु से उष्मा प्रवाहित होता है। धातु को पीट कर चादर बनाया जाता है ठीक है। समझ ना? कितना हुआ? 4 हुआ 4 आदर है। अच्छा और धातु का गुण क्या होगा? अधातु में क्या होगा? अधातु कठोर नहीं होता है। अधातु क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर मतलब पीटे को ना फूट जाएगा चूर हो जाएगा उसको बोलते हैं भंगुर। क्या होते हैं? भंगुर। तुम कोयला को मारना हथौड़ा क्या होता है? टूटता है। क्या चपटा होता है? वो नहीं वो क्या है? अधातु है। तो अधातु क्या होता है? भंगुर। अधातु से करेंट पास नहीं होता है। अधातु से करेंट पास नहीं होता है। अधातु से उष्मा पास नहीं होता है। तो देखना अगर क्या होते हैं जैसे कोई प्लास्टिक है ठीक है। कोई प्लास्टिक है मान लो इसको हम जलाएंगे यहाँ आग पकड़ लेगा लेकिन यहाँ पकड़े रहेंगे कुछ होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से उष्मा क्या होगा? पास नहीं होता है। लेकिन वही चीज लोहा यहाँ लाल कर देंगे ना लाल हो जाएगा ना तो यहाँ पूरा गर्म हो जाएगा ठीक है। लेकिन अधातु में गुण नहीं होता है। और क्या होता है? अधातु को पीट कर चादर नहीं बनाया जाता है नहीं बनाया जा सकता है ठीक है। और क्या होता है? अधातु चमकीला नहीं होता है उसका अपवाद भी कुछ है। और क्या होगा? अधातु और अधातु में साउंड उत्पन्न नहीं होता है। साउंड मतलब आवाज ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन कोई अगर 2 धातु के बीच टकराव होगा ना उसका साउंड अधिक होता है। घंटी स्कूल बज रहा था मंदिर में घंटी बजता है
क्या चीज का बना होता है? धातु का। इसका धातु का, उसका लोहा का नहीं होता है। हाँ, वैसा तो बनाया था ना जिससे आवाज हल्का हल्का टूटेगा ना, देखा था आप राशि दुबले बताता है, मारता है टन टन, पूरा ग्लास गूंजता है आवाज, ठीक है। तो धातु में साउंड भी होता है। फिर से बोल रहे हैं, और धातु का गुण, धातु का, धातु चमकीला होता है, धातु से करेंट प्रवाहित होता है, धातु से उष्मा प्रवाहित होता है, धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, धातु कठोर होता है। हो गया? कौन बोलेगा धातु गुण? धातु का गुण कौन बोल सकता है? केवल धातु का गुण 4, धातु का गुण 4 कौन बोल सकता है? बोलो बोलो बोले। हाँ, एक हुआ, 2 हुआ, 3, हाँ 4 हो गया। बोलो और कोई बोल, तू बोल। 1, 2, 3, हाँ 4 और कोई? कौन है कमजोर है? धातु कौन बोलो बोलो। 1, 2, बोलो। धातु चमकता है और धातु कठोर होता है। बोलो बोल रहे। तो किला होता है, हाँ होता है, हाँ इससे भी प्रभावित होती है, हाँ इससे भी करता है। हाँ। और धातु का गुण एक बार फिर से बोल रहे हैं, फिर बोलवाएंगे, ठीक है। अधातु भंगुर होता है, अधातु भंगुर होता है, अधातु को पीट कर चादर नहीं बनाया जाता है, अधातु में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है, अधातु में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, और क्या होते हैं? अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। 4 गुण कौन बोलेगा धातु का? एग्जाम में इसका गुण नहीं पूछता है, अंतर पूछता है। अंतर मतलब धातु का क्या गुण है और अधातु का क्या गुण है, डब्बा बनाओ लिखना होता है, ठीक है। ऐसे क्या है, देखो यह चमकीला होता है, डब्बा बनाना है इस तरह से, एक तरफ धातु का गुण, एक तरफ अधातु का गुण लिखना है। धातु क्या है, चमकीला नहीं होता है, इससे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, जो हम बोल रहे हैं वही है यहाँ पे। इसमें तन्यता होता है, तन्यता मतलब मार के पतला तार का तार, ठीक है, पतला खींच के तार बना देगा, उसी को तन्यता। अगला, इसे पीट कर चादर बनाया जा सकता है ना। अगला, इसमें उसका देखो, इसमें उष्मा है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, उष्मा प्रवाहित हो सकता है, इसमें ध्वनि ज्यादा उत्पन्न होता है। 6 लिखा हुआ है, दोनों 4 जो मन के 4 लिखना, इसमें से चुन के। इसमें देखो, यह चमकीला नहीं होता है, यह विद्युत का चालन नहीं करता है, चालन मतलब प्रवाहित नहीं करता है, दोनों की वजह। इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, तुम अधातु को खींच के रखा कर पाएगा नहीं, वो टूट जाएगा। अगला, इसे पीट का चादर नहीं बनाया जा सकता है, इससे होकर उष्मा प्रवाहित नहीं होता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न बहुत कम होता है, बहुत को मतलब नहीं होता है। जल्दी लिखो, इसमें 4 गुण, इसमें 4 गुण, जल्दी लिखो। हाँ, अम्ल से अभिक्रिया क्या बनाता है? इसका प्रैक्टिकल लिखा है ना, धातु कोई सा भी ले लो, जो लेना है। हम क्या लेते थे, ऐसे लिए थे, जो लेना ले लो, सोडियम में ले लो, कोई नहीं है। Na प्लस अम्ल HCl, अम्ल क्या होता है? HCl अम्ल। क्या बनेगा ये? लवण और हाइड्रोजन गैस,
क्या क्या है? अभिक्रिया करके लवण, हाइड्रोजन और यहाँ ये कर दो। लवण और हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा? NaCl, ये हो गया लवण, ठीक है, प्लस लवण मतलब नमक। अरे धातु का ऑक्साइड खाली ये होता है, लिखो ये लिखा, उस पर और लिखो एक और, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, नीचे लिख लो। हाँ इसी में धातु इसी में धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। टोटल कितना हो गया? 5 में एग्जाम में 4 लिखना है, जो मन करे 4 उठा के ले लो, ठीक है। 3 भी चलेगा, 3 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 3 नंबर का ही पूछता है। अगर अभिक्रिया जो लिखवा है रिएक्शन भूल जाओ, छोड़ दो, लेकिन ये सब लिखना हो, ये भूल भी जाएगा तो आधा नंबर काटेगा, 2.5 नंबर दे देगा। ये लिखना है। लकड़ी फिक्स थोड़े का धातु है, और धातु लकड़ी थोड़े है, लकड़ी कोई धातु नहीं है, प्लास्टिक है धातु, कार्बन है धातु, कोयला, तो कोयला का पानी बिक रखो, समझ तो बोलना। प्लास्टिक तो मिट्टी में डाल दो, पानी में रखो, हवा में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसलिए तो प्लास्टिक बैन कर रहा है कि प्लास्टिक एक बार धरती के अंदर किया तो कभी गलता ही नहीं है। लकड़ी क्या है? लकड़ी बोलते हैं ऐसे पदार्थ, लेकिन अधातु के रूप में हम लोग बोलते, लेकिन परफेक्ट अधातु थोड़ा है वो, नहीं। तुमको ही पता है उसको अधातु है। देखो लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग, लेकिन पूरी कार्बन नहीं होता है। 80-90% कार्बन होता है, कोयला में पूरा कार्बन है। तो कार्बन क्या है? अधातु, इसीलिए लकड़ी को हम बोलते हैं अधातु। लेकिन लकड़ी में सिर्फ कोयले नहीं है, कार्बन ही नहीं है। देखो पता नहीं क्या चीज से मतलब देखो लकड़ी को अधातु बोलने का कारण यही है कि उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए बोल दिया जाता है। लेकिन पूरी कार्बन का नहीं बना होता है लकड़ी। अधातु जल से विक्रिया नहीं करता है, इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है, यह इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, सॉरी, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्रदान नहीं करता है। और मतलब इसका ऑक्साइड और धातु एवं अधातु की रासायनिक गुण में
अंतर। ये अंतर कैसे लिखेगा? अंदर तो नहीं लिख रहा हम, तो करना क्या, चिन्ह लिखना, इधर धातु और इधर अधातु, और जितना गुण लिखा है धातु का वो इधर लिखना, और अधातु को जितना लिखा है वो इधर लिख देना। हो गया आंसर इसका, ठीक है। धातु के अपवाद, धातु के अपवाद, देखो धातु के अपवाद मतलब क्या होता है? धातु का गुण क्या पढ़े हम लोग? धातु क्या होता है? कठोर होता है। और धातु क्या होता है? मतलब जो पीटो मतलब जो फोड़ा जाएगा तो फूटेगा नहीं, ठीक है। कठोर मतलब बढ़िया मजबूत। लेकिन सोचो एक ऐसा सोडियम है, क्या है? सोडियम, जो धातु है, लेकिन गुण हम लोग पढ़े कठोर होने का, लेकिन ऐसा सोडियम है जो चाकू से काट सकता है। सोचो खीरा काटता है, खीरा चाकू से, वैसे तो धातु को तुम काट सकता है चाकू से, ठीक है। क्या बोलो? नहीं, बिना पिघलाए डायरेक्ट काट सकते हैं। कुछ धातु ऐसा है, कुछ धातु ऐसा है जिसका गुण क्या है? उल्टा, उसी बोलते हैं अपवाद, ठीक है। धातु होने के बावजूद भी पूरे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रिया बहुत तेज करता है। हवा से अभिक्रिया करके वो आग पकड़ लेता है, पानी डालेगा ब्लास्ट हो जाएगा, बम जैसा, ठीक है। लाइन दिखाने के लिए बोले, किसी के पास है इस और पतला वाला स्केल? पतला वाला स्केल है, लोहा वाला? ठीक है। वीडियो में दिखाया आप रहेगा ना, देखो हम काटते हैं क्या? गोल नहीं रहा है, गलेगा, धातु गलेगा, बर्फ थोड़ा है गलेगा। देखो टाइप का है ये, इसलिए उसका अपवाद है। देखो हम काटते हैं, मेरा 2 टुकड़ा हो जाएगा। हाँ, पूरा मुलायम होता है। हाथ जल रहा है, देखो देखो चमक रहा है कुछ, काटे ना चमके भाग निकला। देखो कट गया 2 टुकड़ा में आसानी से, मतलब पूरा मुलायम टाइप होता है। तो धातु होगी, क्या लोहा काट सकते हैं धातु से? कभी नहीं करेगा। लोहा काट सकते हैं, लेकिन लोहा का जात चाहिए है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है? आसानी से कट रहा है। ये अपवाद है। देखो पानी लाओ तुरंत, इसका अभिक्रिया करवा देगा, उससे अभिक्रिया करना करता है। ये हवा से ही आग पकड़ता है। इसको काट के अगर पंखा के पास रख देगा ना तो ये आग पकड़ लेगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है पानी की तुलना में। पानी में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसे जल्दी से आग पकड़ लिया। कितना धुआं हो गया? सोचो इतनी वो धमाका में इतना धुआं, इतना फोड़ दे एक बार तो बिल्डिंग उड़ जाएगा। इसका और एक खतरनाक गुण होता है, इधर पड़ता है ना, खिड़की खोलो, देखो और एक देखो, और क्या है? एक ये धातु है, इसका नाम क्या है पता है? मरकरी। ये क्या है? मरकरी है, ठीक है। पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ये ऐसा धातु है
अगर कमरे के ताप पर रखा जाए, कमरे का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, तो ताप अभी नॉर्मल है हम लोग के पास ना, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर, इसमें कुछ गर्म ना ठंडा, नॉर्मल, तो ये कितना रहेगा, लिक्विड अवस्था में तेल जैसा रहेगा। तो धातु है लेकिन तेल जैसा है। अगर बोला जाए वैसा कौन धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन होता है, पारा या मरकरी। बोलो पारा या मरकरी। देखो कुछ ऐसा होता है, दोनों की है, ठीक है। चलो बड़ी खतरनाक ही हो रहा है रे। चलो इसका लिख लो। पहले क्या है, पारा धातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है ये, द्रव अवस्था में होता है। लिख लो फेरी बना के। एक नंबर में पारा, यही है पारा, पारा धातु होने के बावजूद भी क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्या है, सोडियम, तो पढ़े हम लोग, सोडियम धातु होने के बावजूद भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये दो अपवाद है, लिख लो। देखो अधातु का अपवाद, पहला अपवाद क्या है, हीरा। हीरा क्या है, अधातु है लेकिन कठोर है, धातु से भी अधिक कठोर है। और चमकीला नहीं होता है, हीरा चमकीला नहीं है, भूलने मत जाओ। हीरा को लाइट के पास लगेगा तब चमकेगा, अंधेरिया में लगो तो चमक जाएगा नहीं। ये लाइट को क्या करता है, हाँ लाइट को परावर्तित करता है, आ रहा है, हाँ प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ज़्यादा चमकता है। अगर हल्का सा रोशनी वाला लाइट बढ़ेगा इसमें ना, उसको ज़्यादा रोशनी करेगा ये। लेकिन आयोडीन है, अंधेरिया में लगो चमकेगा ही, चमकेगा, चमकना अलग बात है। और ये रिफ्लेक्शन लाइट और रिफ्लेक्शन अलग बात है। ये लाइट रहेगा तभी चमकेगा, बिना लाइट के नहीं चमकेगा, लेकिन कठोर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आयोडीन क्या है, ये अधातु है लेकिन बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, धातु ये चमक रहा है देख लो, लेकिन है अधातु। अगला क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े कि अधातु से करंट पास नहीं होता है, नहीं पढ़े, लेकिन एक ऐसा ही धातु है ग्रेफाइट जिससे करंट पास होता है। कल दिखा देंगे इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। लोग में यही लगा था सर, हाँ पेंसिल का लोग में ये भाग दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है। इसको अगर तार लगा दो, एक छोर यहाँ लगा दो और काट के एक छोर यहाँ लगा दो, उसका निकाल दीजिए, करंट पास करेगा आसानी से। गलती से अगर करंट को टच कर रहा है और इससे करेगा तो मार देगा करंट। सर तो लकड़ी थोड़ी करंट आएगा, मान लो इधर पे छिला हुआ है, लकड़ी नहीं आएगा, लकड़ी क्यों है, हाँ ग्रेफाइट अंदर है, इधर में छिला हुआ है ऐसा रहेगा ना, और उसे कुछ कर रहा है तो मार देगा फिर। और धातु में करंट लेवल मार, वही तो अधातु के, देखो अपवाद ये है ना, मतलब अधातु में कुछ ऐसा अधातु है इसका गुण क्या है, उल्टा है। गुण क्या है, उल्टा। ये अधातु होने के बाद भी क्या है, इससे करंट पास हो रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है अपवाद वाला। देख लो इसका क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिससे होकर विद्युत प्रवाहित होता है। इसको दिखा देंगे। आयोडीन एक ऐसा धातु है, तो धातु होने के बावजूद भी क्या है, उसमें चमक अधिक होता है। हीरा एक अधातु होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कठोर होता है, लिख लो।